नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ी खबर मिल रही है, जहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची आर्मी की टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है। रेस्क्यू को अपने हाथों में ले सकती है आर्मी। आप ये देखिए कि कल ही एक जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में न जाने कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। बेमेतरा का ये पूरा मामला है। फैक्ट्री ब्लास्ट पर ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। ग्राउंड जीरो पर आर्मी टीम पहुंची है, घटनास्थल का मुआयना कर रही है। रेस्क्यू को अपने हाथों में ले सकती है आर्मी। और आप ये देखिए कि जो यहाँ पर मजदूर काम करते थे, ऐसी आशंका है कि न जाने अभी कितने दर्जनों मजदूर फंसे हो सकते हैं इस मलबे में, और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। स्थिति ज्यादा नाजुक होती जा रही है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं, जिनके जो परिवारजन यहाँ पर काम करने पहुंचे थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, उन्हें डर का माहौल है। वे भी पहुंच चुके थे और बाहर उन्होंने प्रदर्शन दिया था, काफी समझाइश दी गई, उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था। बेमेतरा की पिरदा में हुए ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फिलहाल रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। बारूद फैक्ट्री में कल जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के बाद 9 मजदूर लापता हो गए। 12 जेसीबी मशीन और माउंटेन चेन से रेस्क्यू किया जा रहा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। बड़ी आपदा है और इस आपदा के दौरान हम सबको जो है जो विधिपूर्ण कार्रवाई है वो की जाए, इसके लिए सभी स्पेशलिस्ट टीमें भी आयोजित बुलाई गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे रखा हुआ है। मजिस्ट्रेट जो है परिजनों से चर्चा करते हुए जो भी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है रेस्क्यू के दौरान आ रहा है उसको देख करके जो है नहीं, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और न ही जो है किसी व्यक्ति ने जो है यहाँ सीधे तौर पे कोई गुम इंसान की अपनी जो है रिपोर्ट भी अभी तक कोई दर्ज नहीं कराई गई है। पर सिर्फ जो बताई गई है उसके आधार पे भी जो है पुलिस जो है उनको मदद करते हुए पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर जो स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुई थी, और आप देख सकते हैं वहाँ जहाँ पर ग्राउंड जीरो था, जहाँ बारूद का भंडारण था, वहाँ जेसीबी है, पोकलेन है, अब माउंटेन जो चेन है वो पहुंच चुकी है और पूरी तरह से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ फोरेंसिक की टीम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 100 हैं वो बरामद मिल रहे हैं, 100 के टुकड़े हैं वो बरामद हो रहा है और उसे कलेक्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगभग 10 से 12 जेसीबी लगी हुई है। मलबे को अब पूरी तरह से हटाया जा रहा है और अवशेषों को खोजा जा रहा है। मैं अपने एक सहयोगी मनीष से कहूँगा कि देखिए, एक और बारूद का भंडारण का ये केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से मिट्टी को यहाँ पर ढका गया है ताकि उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ ये टैंकर आपको दिख रहा होगा, ये घातक केमिकल है और इसमें 2 जो टैंक है उसमें जो एसिड है वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी खतरे से खाली नहीं है। हम जिस वक्त जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी बारूद का भंडारण है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एहतियातन यहाँ पर किसी को आने के लिए मनाही किया गया है। और अब देखिए लगातार ये छत्तीसगढ़ एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ पर रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बेमेतरा में मौके पर पहुंची पुलिस जांच टीम, जहां परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। लापता मजदूरों के परिजनों के बयान हुए हैं। बयान दर्ज होने के बाद हो सकता है मामला दर्ज। और से शुरू करेंगे जहां से संवाददाता हमारे युगल तिवारी भी मौके पर मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। युगल, कैसे हालात है अभी? हम देख पा रहे थे कि जो परिजन मौके पर पहुंचे थे, जिनका ये दावा था कि उनके परिवारजन जो यहाँ पर काम करने के लिए आते थे वो घर नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, एक डर का माहौल भी बना हुआ है कि हो सकता है कि उनकी जान चली गई है। अब किस तरीके की स्थितियां फिलहाल वहां पर बनती हुई नजर आई हैं? देखिए रेनू, ग्राउंड जीरो पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। कुछ बॉडी के अवशेष हैं वो वहां पर जरूर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में मौजूद है, धरना प्रदर्शन जारी है। और इस बीच बड़ा अपडेट यही है कि आर्मी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि एक्सप्लोजिव का यहाँ पर भंडारण है, बारूद का भंडारण है। ऐसे में जो आर्मी की टीम है उसे पूरे प्रेमाइसेस को अपने कब्जे में लेकर के उन्हें ये जो मार्गदर्शन देगी कि किस तरह के काम है आगे किया जाएगा, क्योंकि कभी भी बड़ा ब्लास्ट है वो हो सकता है।
अभी भी भंडारण है, टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा है और ऐसे में उस टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले कोई कर्मचारी नहीं है, तो एक खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए आर्मी की टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और उन्होंने पूरे मुआयना किया है ग्राउंड जीरो का, साथ ही साथ जहां बारूद का भंडारण है तो किस तरह का बारूद रखा गया है, कुल मिलाकर यही है। पूरी रिपोर्ट अभी कलेक्टर को उन्होंने दी है और अभी सबसे बड़ी बात यही है कि ग्राउंड जीरो में जो लोग मौजूद हैं उनकी जान ना जाए, किसी तरह के जो रेस्क्यू दल है उस पे जो आफत की स्थिति ना है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल 12 जेसीबी माउंटेन चेन के मदद से वहां पर ग्राउंड जीरो को पूरा छाना जा रहा है। कुछ अवशेष मिल रहे हैं, फोरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम है मौके पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये पूरी जो रेस्क्यू है वो मजिस्ट्रेट के निगरानी पर हो रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिंदु भी तय कर लिया गया है कि किस तरह का विस्फोट हुआ, कितने लोग शामिल थे, तमाम बिंदुओं पर जांच भी अलग अलग से चल रही है। मौके पर पुलिस बल है, साथ ही साथ एक अस्थायी थाना भी बना दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर गायब हुए हैं उनकी शिनाख्ती हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए शिनाख्ती हो सके, इसके चलते अब रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। अगली खबर का जिक्र करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा कि आने वाले समय में यूसीसी जरूर आएगा। विजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को 400 पार सीट मिलने पर संविधान में संशोधन किया जाएगा और आरक्षण खत्म किया जाएगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है संविधान संशोधन का, ये कितना गलत है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा आएगी 400 सीट लाएगी तो संविधान संशोधन किया जाएगा, एकदम गलत बात, निराधार बात। भारतीय जनता पार्टी के होते होते एक कार्यकर्ता, मोदी जी बहुत बड़े, हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के होते हुए भी संविधान संशोधन की बात कोई सोच नहीं सकता, आरक्षण परिवर्तन की बात कोई सोच नहीं सकता। हाँ, यूसीसी आएगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गौवंश अभ्यारण्य खोलेगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि लोगों की सहमति से शहर से दूर गांव और जंगल में गौवंश अभ्यारण्य बनाया जाएगा। उन्होंने इस मामले में पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है विभिन्न। गौठान गांव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुंधान था नहीं, रुंधान मतलब घेराव कहते हैं छत्तीसगढ़ी रुंधान, तो वहां से वो खेत भी पहुंचती थी और वो सड़कों पर भी आती थी। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी न हो, गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जवान ने शौर्य दिखाया है, कांग्रेस उस पर सवाल न उठाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि नक्सल उन्मूलन के लिए क्या करना है, लेकिन बेवजह सवाल उठाकर जवानों को हताश न करे। तो जवानों के शौर्य पर सवाल न उठाए। आप देखिए कि जो एनकाउंटर होते हैं उसमें जब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे, इस पर बीजेपी ने घेरा था। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जवान ने शौर्य दिखाया है, कांग्रेस उस पर सवाल न उठाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि नक्सल उन्मूलन के लिए क्या करना है। के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है,
2022 में 307 लगा है उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर 2022। अभी वो सामान्य हो गए। क्या कोर्ट से छूट गए हैं? क्या उनकी जानकारी में है? क्या दीपक भाई जी की जानकारी में है? क्या उन सबकी जानकारी में है कि छूट गए हैं, अब निर्दोष साबित किए जा चुके हैं? ये उनके खिलाफ लगे आरोप हैं। बिलासपुर में अधेड़ की हत्या से सनसनी फैली है। गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए पेट से लटकाया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और अब मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर का ये पूरा मामला है, चौंकाने वाला घटनाक्रम, जहां अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई है। बहुत विभत्स तरीके से हत्या की गई है। गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए पेट से लटका दिया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की शिनाख्ती में जुटे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार इस अधेड़ की हत्या क्यों की गई है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इसे घसीटते हुए लाया गया है और उसके निशान यहां पर पड़े हुए हैं और लाकर इसे पेड़ पर लटका दिया गया है। ग्रामीण लोग भी मौके पर मौजूद हैं। पहचान की कोशिश की जा रही कि आखिरकार ये अधेड़ कौन है और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की शिनाख्ती में जुटी है। बलरामपुर में पिता ने बेटे की हत्या की। पिता ने 4 साल के बेटे की हत्या की, छुरी से गला काटकर बेटे की हत्या कर दी। आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए आप, जो आरोपी पिता है उसकी मानसिक हालत ठीक न होने की बात कही जा रही है और उसने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की छुरी से गला काटकर हत्या कर दी। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक मासूम 4 साल के बच्चे की उसी के पिता ने हत्या कर दी है और गला काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो मानसिक हालत उसकी सही नहीं है। बिलासपुर में जुआरियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। हथियार के साथ ही पकड़े गए 4 जुआरी। जुआरियों से 87,000 रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। एक दिन पहले जोरवा में जुआ खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ था। एसपी ने टीआई को भी हटा दिया है। तो जुआरियों पर तो गाज गिरी ही है, साथ ही जो थाना क्षेत्र में टीआई है उस पर भी गाज गिरी है, क्योंकि उसके रहते अगर इस तरीके से खुलेआम जुए का फड़ चल रहा है, संचालन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं टीआई भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और ये जुआरियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। हथियार के साथ ही 4 जुआरी पकड़े गए हैं। जुआरियों से 87,000 रुपए जब्त कर लिए गए। एक दिन पहले जोरवा में जुआ खेलने का एक वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग जुआ खेलते हुए नजर आए थे। एसपी ने टीआई को भी हटा दिया है। कोरबा में स्पीड ब्रेकर ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। बिजली के खंभे से टकराकर युवक की मौत हुई। बालको नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में यह घटना घटित हुई है। तो खबर कोरबा से है, जहां पर स्पीड ब्रेकर ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हुई। बिजली के खंभे से टकराकर युवक की मौत हो गई। बालको नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में यह घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। स्पीड ब्रेकर ने ली बाइक सवार की जान। तो स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, तेज रफ्तार बाइक सवार, और ध्यान नहीं दिया और जो स्पीड ब्रेकर होता है उसमें अनियंत्रित होकर बाइक सवार घायल हो गया और बाइक सवार युवक की बिजली के खंभे में टकराने के बाद मौत हो गई। तो बिजली के खंभे से टकराकर युवक की मौत का मामला, स्पीड ब्रेकर ने बाइक सवार की जान ली। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर किए गए हैं। नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलियों के शव के साथ ही नक्सली सामग्री भी बरामद कर ली गई है। डीआरजी के सर्चिंग पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई। मिरतुर गंगालूर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो बीजापुर का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों पर 5-5 लाख इनाम घोषित किया गया था। नक्सलियों के शव के साथ नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। और आप ये देखिए, जो नक्सल सामग्री बरामद की गई है इसमें दिनचर्या का जो सामान होता है इस्तेमाल का, वो भी था। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, गोला बारूद भी मिले हैं और जो उनके जरूरत की चीजें थी वो यहां से बरामद की गई हैं। डीआरजी के सर्चिंग पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई। मिरतुर गंगालूर क्षेत्र में ये मुठभेड़ की जानकारी मिली थी।
अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए अब तक सेफ जोन माना जाता रहा है और अब नक्सली विरोधी अभियान में तेजी आने के बाद फोर्स के हाथ खुल गए हैं। चारों दिशाओं से सुरक्षा बलों की सर्चिंग जारी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तब वहां कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई जो नक्सलियों ने पहाड़ियों में फेंकी थी, जिसमें 3 लोहे के बक्से मिले हैं, साथ ही एक जला हुआ बैलेट यूनिट भी मिला। फिलहाल ये मार का एरिया अब नक्सलियों के लिए सेफ जोन नहीं रहा। यहाँ पर फोर्स का मूवमेंट जारी है। माओवादियों के लिए अबूझमाड़ एक सेफ जोन माना जाता है। अब यहाँ की नक्सलियों की जगह अब फोर्स का भी आना निरंतर जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ग्राउंड जीरो पे कुछ ऐसे सामग्री बरामद हुए हैं जो शायद फोर्स के लूटा हुआ चीज़ होगा। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, संभवतः इस बॉक्स में बुलेट रखने के लिए उपयोग किया जाता होगा। और ये देखिए बॉक्स, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लोकतंत्र के उपयोग में लाई जाने वाली बैलेट यूनिट, ये आप देख सकते हैं। ये संभवतः नक्सली जब इसे लूटे होंगे और कई जगह जब लूट करते हैं तो इसे इस अबूझमाड़ क्षेत्र में सेफ जोन जो माना जाता है यहाँ छुपा के रखा होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जब हमने आसपास खंगालना चालू किया, कुछ सबूत इकट्ठे करने चालू किए, तो कुछ बुलेट मिले, कुछ बुलेट जो पेड़ों पे लगे थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ संदिग्ध रूप से दिख रही है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये नक्सलियों का सेफ जोन है। कैमरा पर्सन के साथ माड़ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और अब सुकमा से खबर है, जहां ग्रामीण के घर में रखे आईईडी में ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों के कोर इलाके भीमापुप्पम गांव में ये ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों के निशाने पर थे जवान। ब्लास्ट में 2 महिलाएं झुलस गई हैं। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो सुकमा का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीण के घर में रखे आईईडी में ब्लास्ट हो गया। नक्सलियों के कोर इलाके भीमापुप्पम गांव में ये ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे, लेकिन ब्लास्ट में 2 महिलाएं चपेट में आ गईं और झुलस गईं। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला सुकमा का है। बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की कोशिश की गई। कार पर पत्थरबाजी की। कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा। पारिवारिक कार्यक्रम से घर लौट रहा था परिवार। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय है। और अब सख्ती से बड़ी खबर है, अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया गया। जिले के भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोषी पटवारी पर भी 10,000 का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। तो सख्ती से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जिले के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोषी पटवारी पर भी 10,000 का जुर्माना। कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का सवाल किया तो जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि केजरीवाल को 1 तारीख को दोबारा वापस जाना है। अब इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। रात 8 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता। उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो वही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते वो, दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट करते? वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं वो। 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है।
तो दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी, यानी कोर्ट को वो समझते हैं वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है। वो ये उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। जी, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।